और उसके बाद स्टॉक कल काफ़ी चला भी था। आज हालांकि यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आपको दिखाई देगी, लेकिन जैसा मैंने नंबर्स अच्छे रहे, मुनाफा 56% बढ़ा, 24% के साथ मार्जिन भी उम्मीद से बेहतर है, लेकिन वॉल्यूम्स पर थोड़ा सा दबाव रहा है। अब इन नतीजों पर और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं MGL के MD आशु सिंघल। सिंघल साहब, गुड मॉर्निंग। आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मॉर्निंग। तो अब आपकी कंपनी के नंबर्स को आगे किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि गैस प्राइसेस को लेकर काफ़ी वॉलेटिलिटी रही है। अब किरीट पारिक कमेटी की रिपोर्ट इम्प्लीमेंट हुई है, उसके बाद क्या अब थोड़ी स्टेबिलिटी रहेगी, थोड़ा सा एक विजिबिलिटी रहेगी कि किस तरीके के नंबर्स आ सकते हैं? अगर आप फिजिकल वॉल्यूम्स की बात करेंगे तो 14-15% पिछले साल के से हमारे नंबर्स बढ़े हैं। पर उसका एक मुख्य कारण ये भी रहा था कि पिछले साल कोविड की वजह से थोड़ा वॉल्यूम कम था। तो 5 से 6% हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इस साल भी वॉल्यूम में ग्रोथ आएगी। अगर अच्छा साल जाएगा तो 7-8% तक भी ग्रोथ आ सकती है। अभी प्राइसेस जो है सीएनजी के कम हुए हैं। 1 फरवरी को हमने ₹2.5 कम किए थे और 8 अप्रैल से ₹8 और कम किए थे। तो जो ₹89.50 का प्राइस था वो ₹79 पर केजी पे आ गया है। इससे भी वॉल्यूम में कुछ फर्क पड़ना चाहिए। एंड हमें लगता है कि इस बार 7-8% की रेंज में ग्रोथ आनी चाहिए वॉल्यूम्स में। ओके, वॉल्यूम्स की बात हो गई। मेरा सवाल मार्जिन्स को लेकर था। अब क्या एक स्टेबिलिटी रहेगी मार्जिन्स को लेकर? मार्जिन्स अभी हमारा ₹9.5 है, जो लास्ट ईयर ₹8.5 था, तो थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। और इसको बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की तो इसमें गुंजाइश नहीं रहती। जैसे अभी प्राइसेस कम हुए तो कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट कम होने से हमने प्राइसेस कम कर दिए। तो हमें बैलेंस बना के रखना पड़ता है मार्जिन्स और वॉल्यूम्स के ऊपर। अगर हम मार्जिन्स बढ़ा देंगे तो प्राइसेस बढ़ते हैं, उसके कारण कन्वर्जन्स कम होता है। तो इन दोनों के ऊपर बैलेंस बनाते हुए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्जिन्स हमारी इसी रेंज में रहेंगी या थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे, बट बहुत ज्यादा इम्प्रूव नहीं करेंगे। ओके, मार्जिन्स इस ट्रेजेक्टरी में रहेंगे विद स्लाइट चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट। आशु सर, ये एग्जैक्टली ये बीते 3 महीने में 6 महीने में जो सीएनजी कन्वर्जन रेट रहा है वो कैसा रहा है, एंड स्पेशली पेट्रोल प्राइसेस को देखते हुए और ईवी व्हीकल्स के प्राइसेस को देखते हुए आगे के 6 महीने में आपका क्या आउटलुक है? ये जो कन्वर्जन रेट्स हैं वो कैसे रहेंगे? लगभग हर साल हमारे यहाँ 65,000 गाड़ियां कन्वर्ट होती हैं, 65 से 70,000। इस साल भी अगर आप पूरे साल को देखेंगे तो 65,000 गाड़ियां कन्वर्ट हुई थी। जैसा आपने कहा वो सही है। लास्ट के जो 6 महीने में कन्वर्जन ड्रॉप थोड़ा कम हुआ था क्योंकि सीएनजी के प्राइसेस ज्यादा थे। अब चूंकि प्राइसेस कम हो गए हैं और पेट्रोल डीजल के प्राइसेस उतनी गति से कम नहीं हुए। पेट्रोल में अभी भी ₹100 के ऊपर है, डीजल भी ₹90 के ऊपर है। तो अभी जो डिफरेंशियल है वो एक सहायक होगा हमारे लिए कन्वर्जन रेट बढ़ाने के लिए। तो अभी तो बहुत साल की शुरुआत है, 3-4 महीने हम लोग वॉच करेंगे। उसके बाद अगर कुछ एक्शन लेना होगा कि उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इन बिटवीन भी लेते रहते हैं। पर 3-4 महीने में वो ट्रेंड क्लियर होगा कि किस तरफ से मार्केट इसको टेकअप करेगा। अच्छा सर, एमजीएल काफ़ी मशरूफ़ रहे बीते साल में, बीते महीनों में एक्विजिशंस के लिए। ये बताइए, लगभग अगले 6 महीने में, साल भर में आपके कुछ एक्विजिशंस के प्लान, कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ चीज़ें अगर आपने डिटरमाइन की हों? नो डाउट उसका रेगुलेटर जो है वो अप्रूवल देता है फाइनली, बट अगर नियर टर्म में कुछ एक्विजिशन प्लान्स आपके? एक्विजिशन करने में समय लगता है। ये वाला जो एक्विजिशन था ये भी 7-8 महीने के बाद जाकर के फाइनल हुआ है, और अभी 6 महीने और लगेंगे इसको हमारे शेयर ट्रांसफर के लिए। बाकी हम लोग एक्टिविटीज इधर मार्केट को स्कैन करते रहते हैं कि कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी आए तो उसका ड्यू डिलिजेंस करके इनिशियल डायलॉग जो है वो शुरू करते हैं। तो अभी इमीडिएटली तो ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है कि कुछ और हम करें। इसी को कंसोलिडेट करके पहले हम स्मूथ ट्रांजिशन करना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ डाइवर्सिफिकेशन के प्लान्स हैं जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं ताकि कंपनी की ग्रोथ मेंटेन की जा सके या बढ़ाई जा सके। सर, मुझे एक सवाल पूछना है आपसे, ख़ास तौर से जो सीएनजी है उसको लेकर। अभी कुछ महीने पहले एक न्यूज़ आई थी कि शायद बेस्ट का पूरा पोर्टफोलियो कन्वर्ट किया जाए। बात हो रही है सीएनजी से इलेक्ट्रिक में। जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिक कन्वर्जन होगा, क्या ओवरऑल आपको लग रहा है कि आपके बिजनेस पे थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है? क्या सीएनजी अभी भी
उतनी ल्यूक्रेटिव है लोगों के लिए? इसको आप दोनों तरीके से देख सकते हैं। आपने जो कहा वो सही है कि बेस्ट का कुछ प्लान था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जाने के लिए, पर जो हमारे पास अभी तक खबर आई है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की आप जो कैपिटल कॉस्ट है फर्स्ट टाइम प्रोक्योर करने की बहुत ज़्यादा है, वो प्रोहिबिटिवली ज़्यादा रहती है। तो प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा नहीं है। ऑल्दो ईवी की रनिंग कॉस्ट थोड़ा कम होती है, पर उसको प्रोक्योरमेंट कॉस्ट बहुत हैवी है। दूसरी बात ये है कि सीएनजी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत सहायक रही हैं, और जो हाईवेज हैं, अगर आप मुंबई से 4 हाईवेज देखते हैं, एक नासिक की तरफ जाता है, एक अहमदाबाद जाता है, एक गोवा की बैंगलोर की तरफ जाता है, और भी जो 2-3 कनेक्टिविटीज हैं उन सब में सीजीडी पंप सब बनने लगे हैं। तो उस कारणवश हमें लगता है कि एक तो जो हमारा खुद शहर का जो पॉपुलेशन है सीएनजी व्हीकल्स का, उसके साथ-साथ जो हाईवेज की पॉपुलेशन है सीएनजी व्हीकल की, जो मूविंग ट्रैफिक है, उसमें भी बढ़ोतरी होने की काफ़ी संभावना है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल एक थ्रेट ज़रूर है, पर वो थ्रेट अभी हम लोग 10 से 15 साल के बाद उसमें मेन इम्पैक्ट आना चाहिए कि मेजर फ़र्क पड़ेगा। जैसे आप देखें कि डीज़ल, पेट्रोल, ये सारे फ्यूल्स शुरू से चल रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि सीएनजी आने के बाद पेट्रोल, डीज़ल में कमी आ गई। तो ईवी चैलेंज ज़रूर है, पर हम लोग भी उसको देखेंगे जैसे वो आगे बढ़े, किस तरह से इम्पैक्ट आता है वॉल्यूम्स में, और साथ-साथ हम अपने सीएनजी स्टेशंस और स्कीम्स ला रहे हैं कि सीएनजी व्हीकल्स ज़्यादा कन्वर्ट हो पाएँ। चलिए सिंघल साहब, शुक्रिया फिर जुड़ने के लिए हमारे साथ, और ऑल द बेस्ट अगले फाइनेंशियल ईयर थैंक के यू। लिए। चलिए ये